औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपके हमदर्द। कोई चीज़ अगर गुम जाए या चोरी हो जाए, मैं समझती हूँ जितना एक चीज़ का गुम होने का और चोरी होने का और आपके सामने होती है मौजूद एकदम से गायब हो जाए, इसका एक इंसानी फितरत है कि इसका एक अजीब सा आपकी तबीयत पे इसका एक दुख तारी हो जाता है, अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है जब तक वो चीज़ आपको मिल ना जाए और आप इतनी बेबसी महसूस करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें वैसी गायब हो जाती हैं, इधर उधर रख दी जाती हैं, या कोई हमारे ऐसे मौक्कलीन और शरारती चीज़ें भी होती हैं जो कर लेती हैं, और कुछ चोरी हो जाती हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेके मैं आगे इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको वजीफ़ा भी बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। पहले देखिए, एक तो ये कि दो किस्म की होता है। एक तो होता है हम कभी रख के भूल गए, हमें नहीं मिल रहा। दूसरी ऑप्शन होती है कि कोई हवाई चीज़ों की कोई शरारत, या किसी ने कोई शरारत कर दी और कहीं छुपा दी। तीसरी चीज़ होती है कि वो बाकायदा चोरी कर दी जाए। चोरी के लिए तो इतनी सख्त सज़ा है, मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी क्योंकि मैंने अभी देखा, अभी पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी। एक खातून ने किसी ज्वेलर की शॉप पे गई और कड़े चुरा लिए, और अच्छी खासे घर की खातून थी। अच्छा, मुझे खैर उनकी वो वीडियो वहाँ लगाने पे वो माफ़िया मांगते उनको दिखाया गया, वो मुझे तकलीफ़ भी बहुत हुई कि अल्लाह ताला लोगों के पर्दे रखने और भरम रखने को कहता है। किसकी वो माँ भी हैं, किसी की बेटी भी होंगी, किसी की बहन भी होंगी, रिश्तेदार होंगे, उनकी ये किस तरह की गलती थी, किस चीज़ ने उनको ये करने पे मजबूर किया, उसकी हमें इस तरह तशहीर नहीं करनी चाहिए। मुझे देखकर मैं किसी की भी तजलील होते देखूं, दुश्मनी देखूं, मारते पीटते, ये इस किस्म की वीडियोस मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं। बहरहाल मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन चोरी की अगर आप इस्लामिक सज़ा देखें, सोचें कि ये कितना बड़ा गुनाह है कि जिसने चोर की उसका हाथ काट दो। जिस अज़ू ने ये हरकत की, नाउज़बिल्ला, आप जना के हवाले से बात करें या सज़ाएं, सब में इतने बड़े जो गुनाह कबीरा हैं, कत्ल है, ये है, और जिस गुनाह को हम सबसे मामूली कंसीडर करते हैं, वो हम समझते हैं चोरी को चीज़ उठा के रख ली, लोग मजाकन। ये मैंने अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द और अपने कई जानने वालों को देखा है जो बहुत वेल ऑफ है। रेस्टोरेंट जाएंगे, शरारतन प्लेट छुपा ली, चम्मच छुपा लिए, कुछ ऐसा कर लिया। वो उनके लिए फ़न था, वो उनके लिए शुगल मेला था। तो मेरी नॉलेज में जब बात आई तो मैंने उनसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, एक तो आप ये सोचें कि अगर ये शरारत आपकी पकड़ी जाए तो एक भरे मजमे में जो आपकी बेइज्जती और इंसल्ट होगी 4 चम्मच के लिए या एक प्लेट के लिए या जो कुछ भी, वो तो आप अलग है। और दूसरा, उसके अलावा चोरी, जिसको सब मामूली चीज़ें समझते हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने उस उज़ू को काट देने का हुक्म दिया है जो ये अमल करे। देखिए, हाथ अगर अल्लाह ना करे एक बार आप चोरी करते हैं, हाथ काटा गया, और फिर आप चोरी करते हैं तो दूसरा हाथ काटा गया, तो ये तो कभी वापस नहीं आने, ये तो कट गए, ख़त्म हो गया, किस्सा ही तमाम हो गया कि आप दोबारा वो अमल कर ही ना सकें। इस अमल में रिपीट करने की गुंजाइश ही नहीं दी अल्लाह ने, माफ़ी की गुंजाइश नहीं दी। और हम सबसे आसान काम समझ के देखें, ये चोरी सिर्फ यही नहीं है, आपने मेरी चीज़ उठा ली, आपने मेरा मोबाइल छीन लिया, आपने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए। हम बिजली की चोरी करते हैं, हम टैक्स की चोरी करते हैं, हम अपना लेन देन में मामलात में जो खरीदो फरोख्त में गड़बड़ करते हैं, ये सब चोरी के ज़ुमरे में आता है। इसको जो हम वज़न जब नापते हैं, जो हमारा तराजू होता है, हम मैग्नेट लगा देते हैं ताकि, आपको पता है, नाप तोल में कमी करना 35 जना करने से बड़ा जुर्म है। जना इंसान और अल्लाह का मामला है, और 2 लोगों की बात है जो आपस की वो रजा से कर रहे हैं, वो अल्लाह निबड़ेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक नाप तोल में कमी करने से कितने इंसानों को उसका नुकसान होगा, कितने लोगों का घाटे का सौदा है।
तो इसलिए चोरी की कोई एक किस्म नहीं है। डाका डालना, गन पॉइंट पे चोरी करना, ये खाली चोरी नहीं है, ये सारी चीज़ें भी। और अगर हम आज अपने गिरबानों में देखें तो सब छोटी छोटी चोरियों में कई मुलव्वस हैं। इस्लामिक तौर पे तो हम सब हाथों के बगैर फिरें, आपको इस माशरे में नज़र आए प्लीज़। बहरहाल आज मैं आती हूँ उस वजीफ़े की तरफ जो देखिए, चोर ले गया, आप अल्लाह से दुआ मांगे, ये भी पॉसिबल, जैसे मेरा चोर नज़र आ गया और पकड़ा गया, इसी तरह चोर भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन आम तौर पे जो चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं, या कोई हवाई चीज़ ऐसी है जो उठा के शरारतें करती हैं, इधर से उधर करती है, तो उसके लिए जो बेहतरीन अमल है, आप 2 रकात हाजत नमाज के पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, ये मेरी चीज़ गुम गई है, तेरी अता की हुई चीज़ थी, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, पर अगर मुझे मिल जाए तो तेरे बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए उसके बाद आप दुआ करके, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे मेरी ये चीज़ ना मिले, तो मुझे इससे बेहतर नेमुल बदल अदा फरमाना। ये भी होता है, अगर कोई चीज़ आपको गुमी हुई नहीं मिलती और आप अल्लाह के कलाम का सहारा लेते हैं उसकी ढूंढ के लिए, तो अल्लाह, अगर वो चीज़ नहीं मिलती, उसमें भी अल्लाह की मसलियत होती है। अल्लाह चाहे तो 7 ज़मीन के अंदर से चीज़ निकाल के आपको मिल सकती है, लेकिन अल्लाह के हर अमल में, अल्लाह ताला के हर फैसले में आप ही के लिए बेहतरी होती है। तो अल्लाह ताला दुनिया में उसका बेहतरीन नेमुल बदल देते हैं, उससे भी बढ़कर। और अगर दुनिया में भी कोई आपको कमी पेशी हो जाए, तो आखिरत में तो आप उसके अजर का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। बहरहाल आपने 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दरख्वास्त कर कर, फिर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन जो हम इंतकाल पे पढ़ते हैं, और ये आपने, क्योंकि जो जिसकी चीज़ है पलट कर उसने उसकी तरफ जाना है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की चीज़ है, हमने पलट के जब हम इंतकाल कर जाते हैं तो हम कहते हैं हम उसी की तरफ वापस जा रहे हैं। तो उसकी जो चीज़ का मालिक है वो चीज़ पलट कर फिर उसी की तरफ आती है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन का विर्द करें आप, और जब आप ढूंढ रहे हो तब भी आपके लब पे ये विर्द जारी रहे। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने इसके कमालात देखे हैं, मुअज्ज़ात देखे हैं। आप पूरा एफर्ट करें, आपको जब ढूंढें, जब आपको शक हो, और उसका आप वैसे भी विर्द बैठ कर भी करते रहें, चलते फिरते भी करते रहें, इंशाअल्लाह ना सिर्फ वो चीज़ वापस मिलेगी, मैंने इंसानों को भी वापस आते देखा है। मतलब वो जो गुम गए जाते हैं, लापता हो जाते हैं, इस विर्द में वो ताकत है, ना इसका कोई टाइम लिमिट है, ना इसकी कोई मिकदार है। आप खुला पढ़िए, और 2 रकात जो है वो अल्लाह के हजूर दिल से आपने तस्बा भी मांगना है ना, तो आप अल्लाह से मांगे और अल्लाह के हजूर गिर के मांगे। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको चीज़ वापस मिलेगी, उसका अजर असीम भी मिलेगा इंशाअल्लाह।